अभी खूब चर्चा चल रही है कि आप शिवसेना में जाएंगे। शिवसेना ही क्यों? शिवसेना में सरनाईक साहब से मेरा बरसों से अच्छा रिलेशन है। वो हमें हमेशा सपोर्ट किए हैं और एक अच्छा सोच मेरा उनके साथ में मैच होता है। वो जो सोचते हैं, जो विजन है उनका, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बड़ी कंफर्ट फील करते हैं। एक अपने लीडर के साथ में अगर आप कंफर्ट फील करो, उससे बेहतर चीज कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए सरनाईक साहब के साथ में मिलकर ऐसा लगता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। एक मीरा भाईंदर के समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकता हूँ। इसीलिए मैं शिवसेना ज्वाइन करने का प्लान करा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश पर चलाए जा रहे संवाद कार्यक्रम को मिल रहे व्यापक प्रतिसाद को देखते हुए इसमें नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। नेता से लेकर व्यापारी और शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि सभी फील्ड के प्रमुख लोगों से संवाद किया जाएगा। आज के इस संवाद में मीरा भाईंदर के बिल्डर और सियासत की नई पारी शुरू करने जा रहे एक ऐसे युवा से आपको मिलाएंगे जो बहुत ही कम समय में कामयाबी हासिल कर लिए हैं। हम बात कर रहे हैं झा रियलिटी के डायरेक्टर शंकर झा की। पूर्वांचल और बिहार के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके शंकर झा के साथ संवाद साधा है प्रवासी संदेश के रिपोर्टर अभिज्ञान उपाध्याय ने। इस इंटरव्यू में झा से उनकी जिंदगी और बिजनेस के साथ उनकी आगामी राजनीतिक पारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं अभिज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रवासी संदेश के संवाद कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग लोगों से मिलाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मीरा भाईंदर शहर के भवन निर्माता और युवा समाज सेवी शंकर झा से मिलाएंगे और उनसे संवाद के जरिए कई सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। शंकर जी, प्रवासी संदेश में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जिससे हमारे दर्शक आपको जान सके और मुझे भी इंटरव्यू करने में थोड़ी आसानी हो। मेरा नाम शंकर झा है, आपको पता ही है। और मैं रियल एस्टेट का छोटा मोटा यहाँ पे व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, बिल्डिंगें बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे 4-5 साल से सामाजिक तौर पे जितना मेरे से हो पाता है वो मैं जो भी कोई संस्था के थ्रू या इंडिविजुअल वो लोगों का सेवा करने की भावना से काम करने की कोशिश करता हूँ। और कोविड के टाइम में मैं मीरा भाईंदर में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा एक्टिव था मैं। इसके लिए भंडारा हो या कई सारे चीज़ों का राशन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा मैंने काफ़ी सारे काम किया था उस टाइम में। जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत थी उस टाइम लोगों की, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए थे, बहुत चीज़ें नहीं चाहिए थी, बट जो बेसिक चाहिए था खाना, वो सब का मैं काफ़ी काम किया था उस टाइम। और अभी भी जो होता है हमसे हम करने की कोशिश करते हैं। अपनी मातृभूमि बिहार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ और हम एक वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली थे। और ये मेरा कर्म भूमि है, महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज के ये धरती है जहाँ पे हमने सब कुछ दिया है। और आज मुझे ऊपर वाले महादेव के आशीर्वाद से जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिला है। और हर एक आदमी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर भगवान ने कुछ दिया है तो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट में आपको कैसे आना हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। रियल एस्टेट में मुझे 2000 मैं पहले उससे पहले जॉब करता था। मैं 2008 में रियल एस्टेट में आया मैं। और वहाँ पे मैंने ब्रोकिंग फॉर्म से स्टार्ट किया एंड देन धीरे धीरे अच्छे अच्छे डेवलपर मिलते गए, हम अच्छे से काम करते गए। और आज की डेट में एज ए डेवलपर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा मुझे जानकारी है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी जी, बिहार विधानसभा इलेक्शन में लड़ा था। और वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया था, काफ़ी मेहनत किया था। और फिर मैंने यहाँ से मेरा रेगुलर जाना आना नहीं हो पाता है बिहार, बिजनेस के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे मैंने नहीं अभी ज़्यादा एक्टिव है बिहार के पॉलिटिक्स में, और मैं यहीं पे ज़्यादा अभी एक्टिव हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर यहाँ की तमाम पार्टियों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी है। शंकर झा ने भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की है। उनके साथ बिहार प्रवासियों का बड़ा समूह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के सामने शिवसेना में प्रवेश करेगा। ऐसे में संवाद के दौरान शंकर झा से इस बारे में सवाल तो बनता ही है। अभी खूब चर्चा चल रही है कि आप शिवसेना में जाएंगे। शिवसेना ही क्यों? शिवसेना में सरनाईक साहब से मेरा बरसों से अच्छा रिलेशन है। वो हमें हमेशा सपोर्ट किए हैं और एक अच्छा सोच मेरा उनके साथ में मैच होता है। वो जो सोचते हैं, जो विजन है उनका, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बड़ी कंफर्ट फील करते हैं। एक अपने लीडर के साथ में अगर आप कंफर्ट फील करो, उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं होता है।
जी। तो इसीलिए सरनाइक साहब के साथ में मिलकर ऐसा लगता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, एक मीरा भाईंदर के समाज के लिए एक अच्छा काम कर सकता हूँ। इसीलिए मैं शिवसेना ज्वाइन किया, करने का प्लान कर रहा हूँ 28 को, और सरनाइक साहब के साथ करेंगे हम लोग। पालिका चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? पालिका चुनाव में मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से काम हो पाए मैं उतना करूंगा। बाकी भूमिका क्या है नहीं है वो तो सरनाइक साहब डिसाइड करें, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। बट अभी फिलहाल ये है कि हम भूमिका में मेहनत जबरदस्त करेंगे कि आज कोई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमको इतना नहीं इतना सीट मिलना चाहिए, उतना नहीं उतना सीट मिलना चाहिए, वो उनकी ख्याली पलाव है। इस बार शिवसेना का ही वहाँ पे परचम लहराएगा और शिवसेना का ही मेयर बनेगा, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा पक्का। मीरा भाईंदर के बिहारी समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मीरा भाईंदर के बिहार के समाज, जो हमारे समाज है वो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो पॉलिटिकल एक कोई उनके पास मजबूती से लड़ने वाले नहीं है। देखिए, सबसे पहले लोग चाहते हैं अपना घर मजबूत हो जी। और बिहारी समाज मेरा घर है, उत्तर भारतीय समाज मेरा घर है। यहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग लोग हैं, मजबूत लोग हैं। बट हमारे जो डेवलपर लाइन में है वो काफ़ी सारे लोग हैं जो त्रस्त हैं किसी न किसी कारणवश, वो हमारे राजस्थान और गुजरात के ही लोग हैं। या व्यापारी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो काफ़ी लोग परेशान हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, किसी इंडिविजुअल लोगों को लेकर के। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबके साथ लड़ूँ, एक मीरा भाईंदर के लिए काम करूँ, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। प्रवासी संदेश पर संवाद का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम आपको ऐसी कई नई हस्तियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्रवासी संदेश से बने रहिए। जी, धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।